नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार पीएससी के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने किसको बायोडायवर्सिटी अवार्ड, जैव विविधता अवार्ड से सम्मानित किया है? दुधवा टाइगर रिजर्व को, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, काजीरंगा को या मानस को? तो आंसर हो जाएगा इसका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। कहां पर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? आपका वेस्ट चंपारण में, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, बिहार में कब से पूर्ण मद्य निषेध बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? 2016, 17, 18 या 19? तो ये एक्ट है जो ये कब का है? 2016 का। ये क्यों पूछा गया 2016 का? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है कि 22 सितंबर 2021 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, ग्रैपलिंग से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्रैपलिंग एक कुश्ती का हिस्सा है, बिल्कुल सही। कुश्ती ओलंपिक खेलों में आती है, लेकिन ग्रैपलिंग है जो वो अभी ओलंपिक में नहीं आता, ये भी सही। और 9 से 15 वर्ष के जो आयु वर्ग के खिलाड़ी हैं उनका गेम 4 मिनट तक चलता है, और उसके ऊपर वालों का गेम है जो वो 5 मिनट तक चलता है, ठीक। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, ग्रैपलिंग खेल के लिए, इसी का सीक्वल है, ग्रैपलिंग खेल के लिए निम्नलिखित में से किन बिहारी रेफरीज को चयनित किया गया है? सुबोध कुमार यादव को, रिजवान उल हक को, सुदामा कुमार को या रिचर्ड टाडो? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बी एंड सी, तीनों को किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने किए गए हैं, तो 3 किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से किए गए हैं? ये 3 किए गए हैं, ठीक, याद रखिएगा। काहे में? ग्रैपलिंग खेल में। आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक, ठीक है, बिहारी रेफरी। अगला देखें, हाल ही में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बुद्ध सर्किट के लिए किस रूट को इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है? पटना से राजगीर होते हुए बोधगया जाएगी, ठीक, बिल्कुल सही। पटना से वैशाली और मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा जाएगी, ये भी सही। उसके अलावा पटना से बक्सर होते हुए सारनाथ नहीं, और पटना से बक्सर होते हुए कुशीनगर, ये भी गलत, ठीक। तो इलेक्ट्रिक बस की बात हो रही, तो ये इन 2 रूट्स पे अभी जो है वो फाइनलाइज की है और इसके लिए घोषणा की है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ई आंसर। अगला देखें, बिहार में जैन सर्किट में क्या शामिल है? पावापुरी जल मंदिर नालंदा, बिल्कुल सही। ये इनकी जगहें भी आपको याद रखनी है, सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। लछुआर जैन मंदिर जमुई, ठीक। और उसके अलावा नाथनगर जैन मंदिर भागलपुर, और बसोकुंड जैन मंदिर है जो वो वैशाली, ठीक। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, शरद सागर, जिन्हें हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है, ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिवान से है, लखीसराय से, बेगूसराय या कैमूर से, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा, ये है बेसिकली सिवान से। सिवान में भी कहाँ के हैं? सिवान में भी जीरादेई, जीरादेई, ये याद रखिएगा, सिवान, ये आंसर। अगला देखिए, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता देते हुए बिहार में कहाँ पर आपका सुपर कंप्यूटर है जो उसकी स्थापना की गई है? पटना में, गया में, नालंदा में या पश्चिमी चंपारण में? तो आंसर है इसका पटना में, ठीक है। पटना में भी कहाँ पर? विस्कोमान भवन करके है वहां पर, ठीक है, उसके 14th फ्लोर में, ठीक है, विस्कोमान भवन के 14th फ्लोर में। और देश का अगर पूछा जाए तो देश का 12वां सीडेक का सेंटर होगा ये, 12th सीडेक सेंटर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ए आंसर। अगला देखें, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार के उत्पादों को विश्व के कितने देशों में निर्यात की तैयारी की गई है? 25, 50, 75 या आपका 100? तो आंसर है 75 देशों में, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, पटना में आयोजित वाणिज्य उत्सव में निर्यात हेतु
किन उत्पादों का चयन किया गया, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। भागलपुरी सिल्क, खादी वस्त्र, मखाना और चावल, ठीक है, सारे ही हैं। इसके अलावा और भी है बट ये चारों भी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ई आंसर। अगला देखें, बिहार में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रस्तावित किया गया है? मुंगेर में, भागलपुर में, पटना में या मुजफ्फरपुर में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर में प्रस्तावित किया गया है, बी आंसर। अगला देखें, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल हैं जो, उनका नाम क्या है? सुमित राज, रचित राज, पुनीत राज या मोहित राज? तो उनका नाम है रचित राज, ठीक है। और इनकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है? इनकी पोस्टिंग हुई है कैमूर एसपी की जो गोपनीय शाखा है वहां पर, ठीक है, गोपनीय शाखा में इनको पोस्ट किया गया है, रचित राज, याद रखिएगा, पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल है ये बिहार के। अगला देखें, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। इन्होंने प्रति माह किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस, याद रखिएगा, कौन सा? परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हर मंथ में 20, 21, 22 या 23, तो वो 21 तारीख को मनाया जाएगा, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में जारी एक रिकॉर्ड के अनुसार एटीएम में जो धोखाधड़ी के मामले आते हैं उसमें पटना को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये स्थान है तीसरा, ठीक है। पहला स्थान किसका है? पहला है मुंबई का, दूसरा है आपका हैदराबाद का, ठीक है, तीसरा है आपका पटना का, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में मिथिला राज्य निर्माण सेना क्या है? ये बेसिकली लोगों के अलग राज्य मांग करने वाली एक स्वयंसेवी संस्थान है, ठीक है। उसने बिहार में कहां पर पुनर्जागरण यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर बिहार के जिलों में, दक्षिण बिहार के जिलों में, पश्चिम बिहार के जिलों में या पूर्व बिहार के जिलों में? तो ये की है इन्होंने उत्तर बिहार के जिलों में, ए आंसर। अगला देखें, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और 2021 में इसे बिहार में कहां मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार पटना में मनाया गया। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार मुजफ्फरनगर में मनाया गया। 8 नवंबर को मनाया जाता है, इस बार भागलपुर में मनाया गया। या फिर 8 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार समस्तीपुर में मनाया गया। तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को पटना में, ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, बिहार राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, बिहटा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज या पटना मेडिकल कॉलेज? तो आंसर हो जाएगा इसका बिहटा मेडिकल कॉलेज है, वो 19वां है। पूर्णिया कौन सा है? पूर्णिया है जो वो 18वां है, ठीक है। और इस वाले को जो बिहटा है इसको रिसेंटली अभी संचालित करने की मंजूरी मिल गई है, बिहटा वाले को, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, डिजिटल हेल्थ कार्ड है जो, उससे संबंधित कुछ कथन है। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य की कुल आबादी, मतलब जो टोटल लोग हैं, उनको डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा सबको, ठीक। और ये हेल्थ कार्ड है जो आधार कार्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा, ठीक, ये भी सही है। और इसके बाद क्या है कि अपना पुराना जो खाका, पर्चे वर्चे लेके चलना पड़ता है, वो सब लेके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ फीड होगा, तो पुरानी हिस्ट्री 2 मिनट में एक क्लिक के माध्यम से निकल आएगी, ठीक। तो ये भी सही है। इसके बाद नालंदा जिला, ये याद रखिएगा, नालंदा जिला में ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको शुरू भी कर दिया गया है, ठीक। चारों ही सही है, ई आंसर। अगला देखिए, मिथिला पेंटिंग व अन्य विधाओं से संबंधित कितने कलाकार हैं जिनको अभी रिसेंटली राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 10, 11, 12 या 13? तो ये बेसिकली 11 लोग हैं जिनको सम्मानित किया है। और बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? सैयद शहनवाज हुसैन, ठीक है, शहनवाज हुसैन ने कलाकारों को ये सम्मान दिया है, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, एशिया रग्बी अंडर 8 गर्ल्स रग्बी 7 चैंपियनशिप 2021, ठीक, ये नाम है, ठीक है। इसके लिए गठित की गई 14 सदस्य की भारतीय महिला टीम है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि 14 में से कितनी हैं महिलाएं जो कि बिहार से संबंधित है? 2, 3, 4 या 5? तो वो हैं आपकी 2 महिलाएं, ठीक है। कौन कौन सी हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, आरती कुमारी का नाम याद रखिए, आरती, और एक आपकी सपना, ठीक है, सपना कुमारी और आरती कुमारी। तो सपना कहाँ पर है, कहाँ की है? ये है नवादा की, और सॉरी, आरती कहाँ की है? वो है नवादा की। और सपना कहाँ की है? सपना है आपकी मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसके अलावा आपको इफेक्ट याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इसका आयोजन हुआ है आपका
ताशकंद में हुआ इसका आयोजन, ठीक है। ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में, ठीक। और इसके अलावा इसमें देश कौन कौन से शामिल थे? तो देखिए इंडिया शामिल था, किर्गिस्तान शामिल था, यूएई शामिल था, उसके अलावा कजाकिस्तान शामिल था और उज्बेकिस्तान शामिल था। इतने देश इसमें शामिल, तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। टोटल 14 महिलाएं। बिहार की कितनी? 2 महिलाएं। कौन कौन सी? आरती और सपना। आरती है नवादा से, सपना है मुजफ्फरपुर से, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुआ? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के। और कौन कौन से देश हैं? वो है आपके भारत, किर्गिस्तान, यूएई, कजाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान, ठीक। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी राजमंगल निषाद को हाल ही में भीम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला? भीम पुरस्कार। ये अलग से पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली मार्शल आर्ट के लिए किसको भीम पुरस्कार मिला, तो राजमंगल निषाद को। राजमंगल निषाद किस खेल से हैं? ये मार्शल आर्ट से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले से है वो? नवादा से, मधेपुरा से, वैशाली से या गया से? तो ये बेसिकली मधेपुरा के हैं, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, जर्मनी और चीन के बाद 175 टन का भार उठाने वाली, ठीक है। तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का भारत बन जाएगा 175 टन का भार उठाने वाली क्रेन बनाने वाला? तो तीसरे नंबर का। पहला कौन है? जर्मनी और दूसरा आपका चीन, ठीक। तो तीसरा आपका भारत। तो वो कौन सा कारखाना है भारत का, या कह सकते हैं बिहार का, जो ये बनाएगा क्रेन? जमालपुर, बरौनी, मधौरा या आपका वाराणसी? तो आंसर है इसका जमालपुर का, ठीक है, जमालपुर, ए आंसर। अगला देखें, किस रेल कारखाने ने 300वें रेल इंजन का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया? जमालपुर, बरौनी, मधौरा या वाराणसी? तो इसका आंसर है आपका मढ़ौरा, ठीक, सी आंसर। अगला देखें, बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुवंश प्रसाद सिंह, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी या फिर श्री कृष्ण सिन्हा? तो आंसर हो जाएगा इसका रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले थे, ये थे शाहपुर वैशाली में, ठीक है, वैशाली। इसके अलावा 13 सितंबर को अभी रिसेंटली इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, ये आंसर। अगला देखें, बिहार स्टेट चैंपियंस अवार्ड को जीतने वाले पहलवान नाम क्या है? दीपक कुमार, ठीक। कौन सा अवार्ड है? बिहार स्टेट चैंपियंस अवार्ड जीते हैं ये, ठीक है। और ये किस जिले से है? लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया या फिर सारण? तो आंसर हो जाएगा इसका खगड़िया। खगड़िया में भी पूछ ले कहाँ से है, तो रोहियार गांव है, रोहियार, ठीक है, रोहियार गांव। अगला देखें, बबीता मिश्रा है जो, उनसे संबंधित कुछ कथन है। ये बबीता मिश्रा ने अभी रिसेंटली मिसेज इंडिया की प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। और इससे पहले, मतलब ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में, ठीक है। और इससे पहले है जो 2021 का मिसेज बिहार का खिताब भी इन्होंने जीता था, ठीक। और बबीता मिश्रा बिहार के किशनगंज की मूल निवासी है, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखने हैं, ई आंसर। अगला देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान, जिनकी अभी हाल ही में पहली पुण्यतिथि मनाई गई, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 से लेकर के 20 तक किस पद पर रहे? गृह मंत्री के पद पर, उपभोक्ता मंत्री के पद पर, महिला बाल विकास मंत्री के पद पर या श्रम मंत्री के पद पर? तो वो रहे हैं उपभोक्ता मंत्री के पद पर, यानी बी आंसर। अगला देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है, भारतीय भी पहले हैं ये, मिर्जा रिजवान, ठीक है। मूलतः किस जगह से संबंधित हैं? बिहार के भी हैं, तो पहले बिहारी तो हो ही गए, और पहले भारतीय भी है, ठीक है। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर या आपके बक्सर? तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा पटना। अगला देखें, NIRF 2021 की रैंकिंग में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना को कौन सा स्थान मिला है? 58वां, 68वां, 78वां या 88वां? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 78वां स्थान इनको मिला है। अगला देखिए, मोहन भागवत जो कि RSS के प्रमुख हैं, ठीक है, RSS के प्रमुख हैं जो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐप को लॉन्च किया है, और उसका पर्पस क्या है? ताकि जो राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें हैं उनको आसानी से सुना जा सके, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बुक्स हैं उनको आसानी से सुना जा सके। तो उस ऐप का नाम बताना है, कुंभ ऐप, महाकुंभ ऐप, ऑडियो कुंभ ऐप या स्मार्ट कुंभ ऐप? तो आंसर है इसका ऑडियो कुंभ ऐप, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखें, ई किसान भवन है जो, उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पूछ रहे हैं, कौन सी हैं? देखिए, सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ, ठीक, बिल्कुल सही बात है, मतलब वन स्टॉप सेंटर आप कह सकते हैं इसको।
उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, ठीक है, उसी के माध्यम से यहाँ पर क्या है कि सब कुछ एक साथ यूनिफाई किया जाएगा, बिल्कुल सही। और मिट्टी की जांच प्रयोगशाला भी है यहाँ पर, बिल्कुल सही। और ठहरने के लिए डोरमेट्रीज की सुविधा भी उपलब्ध है, ये भी सही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ई, सारे ही सही है। अगला देखें, 2021 की रैंकिंग में आईआईटी पटना से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में आईआईटी पटना की रैंकिंग है में आपका 5 अंकों का सुधार हुआ है। इस बार जो 2021 में इनकी रैंकिंग है कितनी, 21वीं, और पिछली साल कितनी थी, 26वीं, ठीक है। और ओवरऑल कैटेगरी की बात करेंगे तो आईआईटी पटना की रैंक है 51वां रैंक है, ठीक। तो सारे ही सही हैं, ई आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए 50 शिक्षक हैं टोटल, ठीक है। उनमें से बिहार के हैं सत्यम मिश्रा, नाम याद रखिएगा, कहाँ के हैं, बिहार के सत्यम मिश्रा हैं जो वो चुने गए हैं। और ये हैं क्या, ये गणित के शिक्षक हैं, ठीक। तो वो बिहार में किस जगह से हैं, भागलपुर से, मुंगेर से, कटिहार से या किशनगंज से, तो वो बेसिकली भागलपुर से हैं, ये आंसर। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मिनरल ब्लॉक हैं जो उनका कौन से मिनरल ब्लॉक हैं जो आवंटित किए गए हैं। औरंगाबाद, सासाराम और गया, ठीक है, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, एक से अधिक। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्या नाम है, सदानंद सिंह, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकारिता, राजनीतिक, चित्रकार या अभिनेता। तो ये बेसिकली राजनीति से संबंधित है, ठीक है। ये विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक, सदानंद सिंह। अगला देखिए, बिहार के एक क्रिकेटर हैं ईशान किशन, ठीक है, ईशान किशन है जो, इन्होंने आईपीएल की एक टीम में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो किस टीम से किया है, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई इंडियंस, ए आंसर। अगला देखें, वायु प्रदूषण पर सर्वे करने वाला संस्थान है जो, वो कौन से हैं, एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक। तो सारे ही हैं, तो आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए, कपड़ा पार्सल ट्रेन ये जो चली है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगी, इसका जो रूट है वो आपका महाराष्ट्र से बिहार, गुजरात से बिहार, राजस्थान से बिहार या पंजाब से बिहार। तो उसका आंसर है गुजरात से लेकर के बिहार तक चलेगी, तो आंसर बी। अगला देखिए, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी क्या नाम है, शिव नारायण शर्मा, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, वो किस स्थान से संबंधित थे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, जमुई, बांका या आपका मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, ठीक। तो ए आंसर। अगला देखिए, अभी रिसेंटली बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री क्या नाम है, डॉक्टर आलोक रंजन, इन्होंने खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस जिले में की है, ये पूछा जा रहा है, पटना में, सहरसा में, मुजफ्फरपुर में या आपके बक्सर में। तो आंसर है इस क्वेश्चन का सहरसा में, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल फागू चौहान ने युद्ध सेवा मेडल है जो उससे सम्मानित किया है, चंद्रकेत प्रसाद यादव को, प्रशांत पटेल को, अभिषेक कुमार को या प्रमोद भगत को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव, ठीक है, रिटायर्ड लांस नायक है ये, ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड है जो उसमें चयन किया गया है, डॉक्टर मनमोहन मिश्रा, प्रदीप नरवर, ममता देवी या प्रमोद भगत। तो ये किया गया डॉक्टर मनमोहन मिश्र को, ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, पैरालंपिक बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय प्रमोद भगत हैं जो, वो बिहार के किस स्थान से संबंधित है, ठीक है। पैरालंपिक बैडमिंटन इवेंट याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता, प्रमोद भगत ने। बिहार के कहाँ से हैं ये, छपरा, हाजीपुर, बांका या जमुई। तो ये हैं आपके हाजीपुर के रहने वाले, ठीक है, तो बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संबंधी विधेयकों को मंजूरी दी है, जिसके बाद 3 नए विश्वविद्यालय हैं जो उनके कुलाधिपति कौन बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री या विधानसभा के स्पीकर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुलाधिपति बनाया जाएगा। नॉर्मली कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नीतीश कुमार को इनके लिए चयन किया गया, ठीक, ये आंसर। अगला देखें, राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो स्वर्ण पदक है वो जीतने वाले प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार, ठीक, कौन सा, राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप,
कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसने जीता? प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ने। ठीक है, बिहार में कहाँ से हैं वो? सिवान, गोपालगंज, मुंगेर या भागलपुर? तो ये हैं बेसिकली गोपालगंज के रहने वाले, बी आंसर। अगला देखिए, राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 है जो, उसमें 44 शिक्षक हैं टोटल। तो ठीक है, तो उसमें से बिहार वाले कौन से हैं वो आपको बताने हैं। हरिदास शर्मा जो कि कैमूर के हैं, तो बिहार के हो गए। उसका चंदन दत्त हैं जो ये आपके मधुबनी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही है। ठीक, आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी 1 से अधिक, प्रदीप नरवल और ममता देवी नहीं। अगला देखिए, जदयू मूल्यांकन ऐप। ठीक है, ये बड़ा अनोखा सा ऐप है। ठीक है, इसको देखिए, इसके बारे में कौन से सत्य हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड अपने नेताओं की कार्य प्रणाली है जो उसको इस ऐप के माध्यम से निगरानी करेगा। ठीक, उसके अलावा दैनिक कार्य संबंधी सूचना है जो इस ऐप में अपलोड की जा सकती हैं। ठीक, उसके अलावा नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन करके पार्टी उनकी ओर से उनको पुरस्कार भी इसके माध्यम से दिया जा सकता है। और ऐसा ऐप जारी करने वाला देश की पहली पार्टी है जो वो जदयू बन गई है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, सारे ही सही हैं, ई आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखें, प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? प्रदीप नरवर, आपके मनिंदर सिंह, मोनू गोयल या आपके सुरजीत सिंह? तो आंसर है प्रदीप नरवर हैं जो ये सबसे महंगे खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग के। ठीक है, कितने में बिके हैं? ये 1.64 करोड़ में इनको खरीदा गया है। ठीक, 1.64 करोड़, ये भी याद रखिएगा, प्रदीप नरवर। अगला देखें, राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन? ममता देवी, महिला पैरा ओलंपिक। ठीक है, कई सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। तो 2021 में जो इनको राज्य खेल पुरस्कार मिला वो कौन से नंबर का है? मतलब पहला है, दूसरा है, कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है या छठवां है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इनका बेसिकली 5वां अवार्ड है। कब कब मिले हैं? 2010 में भी मिला है सेम अवार्ड, 2013 में, 2018 में, 2020 में और अब 2021 में। ठीक, आंसर सी। अगला देखें, किस विभाग ने मिड डे मील में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच में रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा विभाग ने ऐसा किया है। ठीक है, रैंकिंग देंगे अभी ये। ठीक है, मिड डे मील में जो साफ सफाई और उसकी जो गुणवत्ता है उसको मेंटेन करेगा जो स्कूल, उसको। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।